हेलो गाइस, आज हम टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक नॉन पढ़ेंगे। इसकी डिटेलिंग जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में हम वर्बोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है शब्द विन्यास। पार्ट ऑफ स्पीच में हम यह सीखते हैं कि बोलने का ढंग, मैनर क्या होता है। इसमें सभी वर्ड्सों को सीखा जाता है। वर्ड्स हम जानते हैं, एक टाइप होते हैं नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। ये अपने 8 पार्ट बनते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। नैन अगर पार्ट माना जाए तो डिटरमाइनर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। बट अभी हमें सीखना क्या है, टॉपिक नॉन। तो हम टॉपिक नॉन को लिखते हैं। नॉन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नॉन इज द नेम, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जब हम एकेडमिक में इंग्लिश टॉपिक नॉन को पढ़ते हैं, तब वहाँ पर हमें इस बेसिक तौर पे इस डेफिनेशन को सिखाया जाता है। आगे हम जैसे ही हमारा लेवल बढ़ता है तो हम अब इस जो डेफिनेशन है इसमें पूरी तरीके से अपने क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, एवरीथिंग इज नॉन। अगर मैं अपने वर्डों में यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं नॉन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। अगर और किसी वे में अगर बात करें तो एवरीथिंग इज नॉन, एवरीथिंग इज नॉन। बेसिकली नॉन जो है हमें 2 टाइप के ही मिलते हैं। जब हम स्पोकन एरिया में जाते हैं तो नॉन वहाँ पे हमें 2 टाइप के मिलते हैं, फर्स्ट विजुअल और सेकंड नॉन विजुअल। अगर हम बात करें विजुअल नॉन विजुअल। विजुअल में अगर हम देखें तो पर्सन, प्लेस, थिंग। इधर देखें जो फील होता है, फेल्ट ओनली। एग्जाम्पल एंगर। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो एकेडमिक में हमें पढ़ाई जाती है। तो वहाँ पर नॉन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, इतनी डेफिनेशन को पढ़ा के टॉपिक की डेफिनेशन को फिनिश कर दिया जाता है। जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, कंपटीशन, ठीक है, इंग्लिश को हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पर हमें और ठीक है डेफिनेशन जानने को मिलती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है नॉन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। सेकंड, एवरीथिंग इज नॉन, क्योंकि जो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है वो सभी नॉन है, क्योंकि उसका सभी के क्या है, नेम है। अगर हम बात करें नॉन जो है वो वर्ड हमें मिला है नोमेन से। किससे मिला है? नोमेन से। नोमेन जो वर्ड है वो एक लैटिन स्क्रिप्ट से लिया गया वर्ड है। लैटिन स्क्रिप्ट से लिया गया एक वर्ड है, जिससे हमने जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन का हुआ है। अगर आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें देखते हैं कौन सा नॉन हो सकता है। अगर हम बात करें हमारा विकास, ठीक है, हेल्प आ वुमेन। विकास जो है वो क्या है? नॉन है। हेल्प क्या है? वर्ब है। आ क्या है? एक आर्टिकल है जो डिटरमाइनर का काम कर रहा है। और वुमन क्या है? वो भी हमारा नॉन है। अभी केवल हम नॉन को डिफाइन कर रहे हैं, नॉन के टाइप पे नहीं जा रहे हैं। नॉन के जो टाइप है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल है। तो उसमें ही अपने ठीक है प्रॉपर, ठीक है, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और अपना मटेरियल नॉन मिलते हैं। तो अभी हम केवल नॉन की डेफिनेशन, नॉन के कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो नॉन के टाइप है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं सेकंड जो अपना एग्जांपल है, तो जो अपना द है वो क्या है? एक आर्टिकल है जो डिटरमाइनर का काम कर रहा है। यहाँ पर जो अपना बॉय है वो क्या है? एक नॉन है। चूज अपना वर्ब है, ये भी अपना क्या है? आर्टिकल है। और अपना जो क्या है? एक नॉन है। करण क्या है? नॉन है। मैट क्या है? वर्ब है। अर्जुन क्या है? नॉन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। और मार्केट क्या है?
नॉन है। आगे हम बात करें सिल्वर, सिल्वर भी नॉन है। बाकी प्रेशियस, प्रेशियस हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तौर पे काम कर रहा है, और गोल्ड क्या है? नॉन है। नॉन कौन सा है? मटेरियल। पार्टी हमारा क्या है? नॉन है। आगे इलेक्शन भी अपना नॉन है। इसको हम ठीक है डीप तरीके से अभी सीखेंगे। स्टूडेंट क्या है? नॉन है, और अपना क्वेश्चन भी क्या है? नॉन है। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं न्यू कैटेगरी के। यहाँ अब हम अगर बात करें नॉन, जो ग्रामर के अंदर ग्रामर जो वर्ड है वो 2 टाइप में है, एक कंटेंट वर्ड, एक फंक्शन वर्ड। कंटेंट वर्ड, और सेकंड जो है वो क्या है? फंक्शन वर्ड। कंटेंट वर्ड को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट, और जो क्या है? डिपेंड। ये इंडिपेंडेंट वर्ड होते हैं, और जो क्या होते हैं? डिपेंड वर्ड होते हैं। इंडिपेंडेंट वर्ड अपना जो नॉन है वो इंडिपेंडेंट वर्ड है, उसे किसी ठीक है वर्ड की नीड नहीं है, वो अपने आप में ठीक है फुल मीनिंग और फुल सेंस देता है। अगर नॉन किसी अदर वर्ड से कनेक्ट होता है तो वो फंक्शन वर्ड में हो जाता है। और हम कंपटीशन लेवल हो चाहे एकेडमिक लेवल हो, वहाँ पर हम कंटेंट वर्ड को ना पढ़ के हम कौन से फंक्शन वर्ड को पढ़ते हैं। तो फंक्शन वर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फंक्शन वर्ड में कौन किस तरीके से ठीक है नॉन का यूज किया जाता है, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं नॉन फंक्शन लेवल। ठीक है, फंक्शन लेवल में पहले हम डेफिनेशन समझ चुके हैं। नॉन क्या है? नॉन नेमिंग वर्ड। नॉन क्या है? नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड में भी कई टाइप का ठीक है नेमिंग हो सकता है। पहला है विजुअल, जो हमें दिखने वाला है, जो क्या दृश्य होता है। तो विजुअल में बात करें जैसे पर्सन हो गया, थिंग हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, अगर मैं पर्सन की बात करूं लिख सकते हैं क्या है? राम है। थिंग की बात करें जैसे पेन है। अगर प्लेस की बात करें तो क्या है? दिल्ली है। तो इस टाइप से जो है वो विजुअल ठीक है, हमें राम भी ठीक है किसी पर्सन का नेम है, वो भी हमें विजुअल दिखता है। अगर राम जो है थिंग है, वही पेन है, वो विजुअल है। ठीक है, दिल्ली किसी शहर का टाउन का नाम है, वो प्लेस है, तो वहाँ पर वो विजुअल है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली में जो है वो किस टाइप के वर्ड आते हैं? पहला जो है वो फीलिंग, क्वालिटी, क्वालिटी, स्टेट, स्टेट क्या होता है? अवस्था। यहाँ पे अवस्था की बात हुई, ना कि राज्य की बात हुई। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्शन हो गया अपना। अगर यहाँ से शॉर्ट फॉर्म को निकालें तो एफ, क्यू, एस और ए, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो फेल्ट ओनली में जाते हैं। इस टाइप की अगर कोई सेंस निकलता है हमें सेंटेंस में तो वो क्या किस में जाएगा? फेल्ट ओनली में जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं यूनिट। यूनिट बेस पे क्या होता है? ठीक है, यूनिट में बात करें तो यूनिट जो है हमारा, तो यूनिट में मेजर जाता है, मेजरमेंट को बात हो सकती है, या किसी नंबर को देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, नॉन की तरह, यानी क्या होता है कभी कभी नॉन ना होते हुए किसी वर्ड को नॉन के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है, वही क्या कहलाता है? नॉन कहलाता है। अगर नॉन की आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिफिकेशन, जब किसी सेंटेंस को पढ़ते समय वर्ड का सेंस आएगा या अपना हु का सेंस आएगा, व्हाट, हु और हुम, इस टाइप का अगर किसी सेंटेंस में सेंस जा रहा है तो मान लीजिए वो क्या है? अपना नॉन है। यहाँ पर जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्शन, इलेक्शन में देख लो, अगर हम सेंस निकालते हैं द पार्टी वोन, पार्टी जो है वो जीती द इलेक्शन को, कौन सी पार्टी इलेक्शन को जीती, इस तरीके से बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है? कौन का? तो हमारे पास क्या है? जे भी नॉन है। कहें द स्टूडेंट का अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया किसने? तो यहाँ पर किसका सेंस जा रहा है? यानी किसने का सेंस जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नॉन आ जाएगा। आगे सिका, सिका क्या है? नॉन है। ये क्या है? अपना वर्ब है, क्या है? मॉडल वर्ब है।
आगे जे क्या टुमारो, ये भी अपना क्या नॉन है। अगर ये नॉन है तो क्यों है, मगर यहाँ तो सेंस किसका दे रहा है, वैन का दे रहा है। तो वैन का दे रहा है, क्या वैन इसमें अपने वर्डों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर क्या है, एडवर्ब की तरह। आगे जो है यहाँ पर जो है नॉन की तरह बात कर रहा है, क्योंकि टुमारो ठीक है नेवर कम्स, एंड टुमारो कभी नहीं आता। क्या नहीं आता, तो वर्ड का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यह नॉन है। आगे बॉय क्या है, नॉन है। आगे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। पोएम्स क्या है, नॉन है। बॉय क्या है, नॉन है। ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। पेंस यहाँ पर क्या है, नॉन। तो इतने जो अपने एग्जाम्पल हमने सीखा, तो इसमें यहाँ से हमने फंक्शन लेवल पर ठीक है एग्जाम्पल को ठीक है सॉल्व किया है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो नॉन है, नॉन क्या है, फंक्शन लेवल पे है कि नॉन क्या है, नेमिंग वर्ब किस टाइप से होता है। एक विजुअल होता है, तो क्या होता है, दृश्य होता है, दिखने वाला होता है। एक फेल्ट ओनली होता है, जिसमें फीलिंग आता है, क्वालिटी आता है, स्टेट आता है, एक्शन आता है। इस टाइप का क्या आता है, नॉन को माना जाता है। यूनिट में क्या होता है, मेजर हो गया, कोई नंबरिंग है, किसी नॉन के आगे अगर नंबर लिखा जा सकता है और उसे ठीक है पढ़ने में ठीक है अच्छा लग रहा है, या फिर उसका कोई सेंस निकल रहा है, तो वो अपना किस में जाएगा, नॉन में जाएगा। या नॉन की नीड तो है, मगर कोई वर्ड उसके नॉन की इक्विवेलेंट रख लिया जाता है, तो वो भी नॉन इक्विवेलेंट माना जाता है। आइडेंटिटी के लिए हमने जो वर्ड्स कुछ लिख लिए हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक अपना थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक मिलता है। वर्ड फॉर्मेशन में अगर बात करें, कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। वर्ड फॉर्मेशन यानी किसी रूट वर्ड से कोई न्यू वर्ड को क्रिएट कर देना, वो वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। मान लीजिए अपना कोई भी वर्ड है, यहाँ पे अपना क्या है, इनएक्टिव में जो अपना वर्ड मिला है, इन प्लस एक्ट प्लस इट, जे अपना जो क्या है सफिक्स है, जे क्या रूट है, और जे क्या अपना यहाँ पे अपना प्रीफिक्स है। अब देखना क्या है, रूट फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पे जो रूट है अपना, रूट प्लस क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स सफिक्स। इसकी बात करें तो रूट को अगर ठीक है, मान लीजिए आपने अगर हिंदी के अकॉर्डिंग नाउन का मीनिंग देखें, वो संज्ञा है। एक महान ठीक है ऋषि हुए थे पाणिनि ने ठीक है नाउन को ठीक है संज्ञा कहा था। उस संज्ञा को ही इंग्लिश में हम उसे नाउन के तौर पे पढ़ रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार जो रूट वर्ड है, इसका अगर मतलब अगर हिंदी में जाएंगे तो धातु है। एक्चुअल में हिंदी वर्ड धातु का है ही नहीं। जो हिंदी वर्ड जो धातु है वो हिंदी का वर्ड नहीं है। तो आगे देखना क्या है कि जो धातु है फिर किसका कहाँ से लिया गया है। धातु जो है क्रिया वर्ड से लिया गया है। क्रिया एक क्या है, संस्कृत का वर्ड है, तो इसलिए क्या है, धातु एक क्रिया का क्या है, तत्सम वर्ड है। इसलिए हम रूट का कोई अकॉर्डिंग कोई भी मीनिंग ठीक है नहीं लगा सकते। तो इसमें अगर बोला जाए तो कह सकते हैं न्यू वर्ड क्रिएट करना, न्यू वर्ड क्रिएट। ठीक है, इससे जो रूट वर्ड है उससे क्या होता है, कोई न्यू वर्ड क्रिएट होता है। यहीं पे देखा जाए जो पूरा जो फंक्शन अपना बना है एक रूट में, और बिफोर यानी वर्ड बिफोर जो ऐड हुआ है वर्ड वो क्या प्रीफिक्स है, और आफ्टर जो वर्ड ऐड हुआ है वो क्या है, सफिक्स है। इस जो पूरे स्ट्रक्चर को एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है, अफिक्स। क्या है, अफिक्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए और कुछ यहाँ पे अपना वर्ड दिया हुआ है, क्या है, डिसाइड। अब डिसाइड से अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, क्योंकि जो वर्ड रूट वर्ड में अगर कोई सफिक्स ऐड होता है तो मान लीजिए वो क्या पक्का क्या बनना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनना है। तो इसमें ऐसा कोई ठीक है सफिक्स को ऐड करना है जिससे क्या बन जाए, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। तो अब जो डिसाइड है, तो डिसाइड में अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो सही है यहाँ तक। अगर डी आई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो डिसाइड को क्या होगा, डिसीजन आ गया। तो हमने मिस क्या कर दिया, डी आई को मिस करके क्या लिखा है, एस लिखा है। तो जो वर्ड को ठीक है मिस करके यानी ओमिट करके कोई न्यू वर्ड यानी राइट कर लेना, लिख लेना, यानी उसकी क्या मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो वही क्या कहलाता है, इनफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड में वर्ड की जगह कोई न्यू लेटर राइट करना
क्या कहलाता है, इन्फिक्स कहलाता है। तो देख लीजिए इस तरीके से डिसाइड जो वर्ड था, डिसाइड में DECI को हमने एक यानी अपने वर्ड में इंक्लूड किया है और DE को हटा दिया गया, उसकी जगह हमने S लिखा है। और जो ION है वो एक सफिक्स वर्ड है और प्रीफिक्स और सफिक्स का कभी कोई मीनिंग नहीं होता, केवल ये वर्ड फॉर्मेशन के लिए इन वर्डों का यूज किया जाता है। यानी रूट वर्ड में सफिक्स को और प्रीफिक्स को ऐड करके कोई एक न्यू वर्ड बनाया जाता है, भाई क्या कहलाता है, वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। आगे हम जो टॉपिक है इसकी जो कंटिन्यूटी है वो आगे किसी यानी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं।